हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका ऑल जीके सेंटर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, हम जनरल साइंस की भौतिक विज्ञान की क्लासें लगातार ले रहे थे और उसमें आज हमारा जो नया टॉपिक है वो शुरुआत करने जाएंगे वो प्रकाश के बारे में। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत अच्छा भी टॉपिक है जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण भी है। चलिए दोस्तों, प्रकाश के बारे में शुरुआत करने से पहले एक बार फिर आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ऑल जीके सेंटर पर अगर आप पहली बार हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपका अपना चैनल है, इसे ज़रूर सपोर्ट करें और कमेंट ज़रूर करें आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी वीडियो के माध्यम से कैसी लगती है। धन्यवाद। शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, प्रकाश। सबसे पहले दोस्तों हम प्रकाश के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि प्रकाश क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए प्रकाश क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। प्रकाश दोस्तों, प्रकाश क्या है इसे बहुत जानना बहुत महत्वपूर्ण है, तभी हमें इसके बारे में जो जानकारी हासिल हो पाएगी कि प्रकाश क्या है। सबसे पहले दोस्तों इसकी जो परिभाषा है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रकाश, अगर हम सीधी बात करें तो मैं जैसे तुम्हें देख पा रहा हूँ या तुम मुझे देख पा रहे हो, ये किसकी वजह से संभव हुआ? ये प्रकाश की वजह से ही संभव हुआ। जब प्रकाश की किरण हमारी आँखों के अंदर पड़ती है, वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है, किसी स्थान से टकराती है, तभी हमें वस्तुएं दिखाई देती है, अन्यथा हमें नहीं दिखाई देती है। ऐसा उदाहरण हमें एक बंद कमरे में देख सकते हैं जहाँ बिल्कुल लाइट चालू ना हो और उस कंडीशन में हम देखेंगे बिल्कुल अंधेरा, घना अंधेरा हो तो उस समय हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। जब उसी रूम के अंदर कुछ दिया सलाई हो या कुछ और भी हो, अगर लगा के रख दी हो तो उसका प्रकाश हमारे आंखों के अंदर पड़ने के बाद हम वस्तुओं को देख पाएंगे, अन्यथा वस्तुओं को देख नहीं पाएंगे। इसलिए हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की सख्त ज़रूरत पड़ती है। चलिए दोस्तों हम प्रकाश के बारे में डिस्कशन करते हैं, बात की शुरुआत करते हैं। प्रकाश क्या है? हमारी दृष्टि की अनुभूति, हमारी दृष्टि की अनुभूति नहीं होता दोस्तों, अनुभूति होता है। अनुभूति जिस माध्यम से, जिस बाह्य भौतिक कारण के द्वारा होती है, हमारी दृष्टि की अनुभूति जिस बाह्य भौतिक के कारण के द्वारा होती है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं? ये बात बिल्कुल सिंपल दोस्तों समझ में आ गई होगी। प्रकाश हमारी दृष्टि की अनुभूति जिस बाह्य भौतिक कारण के द्वारा होती है, हम उसे प्रकाश कहते हैं। समझ में आ गए होगा दोस्तों। बिल्कुल मैंने जो कमरे का उदाहरण देके समझाने की कोशिश की थी, वही बात यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है, लागू हो रही है कि हमारी दृष्टि की जो अनुभूति है, हमें चीज़ों के बारे में पता लगता है, महसूस होता है जिस बाह्य भौतिक कारण के द्वारा। जो बाह्य भौतिक कारण है वो कारण क्या है? प्रकाश है, और के कारण द्वारा होती है उसे हम प्रकाश कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रकाश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि प्रकाश की साल के बारे में सर्वप्रथम सबसे पहले रोमर ने बताया था। रोमर नाम का एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने बताया था, रोमर ने बताया था। सबसे पहले प्रकाश की साल के बारे में एक वैज्ञानिक हुए थे रोमर, उन्होंने बताया था कि प्रकाश की गति क्या है, कैसे काम करती है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया था
निर्वात में प्रकाश की साल 3 × 10⁸ मीटर सेकंड होती है। ये प्रकाश की साल है जो निर्वात में है, किसी भी माध्यम के अंदर नहीं है, निर्वात में है, जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ इनकी जो साल है 3 × 10⁸ मीटर सेकंड होती है। एक और बात, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में औसतन 499 सेकंड अर्थात 8 मिनट और 19 सेकंड का समय लगता है। दोस्तों बिल्कुल सिंपल बात है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में औसतन 499 सेकंड अर्थात 8 मिनट 19 सेकंड का समय है जो लगता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.28 यानी 1 मिनट 28 सेकंड का समय लगता है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमने प्रकाश की जो जानकारी थी कि प्रकाश क्या है, इसके बारे में जानकारी हासिल की। हमारी दृष्टि की अनुभूति जिस बाह्य भौतिक कारण के द्वारा होती है उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश की जो साल है, प्रकाश किस गति से चलता है, उसके बारे में सबसे पहले इस दुनिया में रोमर ने बताया था। और रोमर के बाद उन्होंने ये बात बताई कि निर्वात में प्रकाश की साल 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होती है। लेकिन प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में, प्रकाश जब सूर्य से चलकर पृथ्वी जमीन पर पहुँचता है तो उसे लगभग 499 सेकेंड औसतन समय लगता है, यानी 8 मिनट 19 सेकंड का लगभग समय लगता है। चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.28 सेकंड का समय लगता है, यानी कि चंद्रमा सूर्य से बहुत पृथ्वी के नज़दीक हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और जो प्रमुख रूप से प्रकाश तरंगों का जो सिद्धांत था, सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया क्या बताया कि श्वेत प्रकाश सभी रंगों से मिलकर बनता है। सभी रंगों से मिलकर बनता है।
सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया कि सफेद प्रकाश सभी रंगों से मिलकर बनता है। ये बात यहाँ तक दोस्तों एक बार फिर नोट कर लीजिए कि प्रकाश किसे कहते हैं कि हमारी दृष्टि की अनुभूति जिस बाह्य भौतिक कारण के द्वारा होती है उसे हम प्रकाश कहते हैं। हमने कमरे का उदाहरण लेके समझा था, बिल्कुल सिंपल सी बात थी, समझ में आ जाएगा। उसके बाद बात करें प्रकाश की साल के बारे में। सर्वप्रथम रोमर ने बताया था कि प्रकाश किस गति से साल से चलता है। उसके बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया था? वो दोस्तों रोमर ने बताया था। किसने? रोमर ने बताया था। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। निर्वात में प्रकाश की साल 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होती है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में औसतन लगभग 499 सेकंड अर्थात 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.28 सेकंड का समय लगता है। सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया कि श्वेत प्रकाश सभी रंगों से मिलकर बनता है। श्वेत प्रकाश है जो व्हाइट है, जो सभी रंगों से मिलकर बनता है, ऐसा सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो उस वैज्ञानिक का नाम था सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में अपनी जानकारी दी थी। तो वो वही व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम ये बताया कि प्रकाश सभी रंगों से मिलकर, जो सफ़ेद प्रकाश है वो सभी रंगों से मिलकर बना हुआ होता है। इसके बाद चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऑल जीके सेंटर पर अगर पहली बार तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट भी करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रकाश तरंग का सिद्धांत। प्रकाश से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। अभी तक हम प्रकाश तरंग का सिद्धांत। सबसे पहले प्रकाश तरंग का सिद्धांत हाइजेन ने दिया। अब हाइजेन कौन है? हाइजेन एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, उन्होंने इसके बारे में जो है सिद्धांत दिया था। बहुत हाईलाइट बात इसमें यह है कि प्रकाश जो तरंग है इसका जो सिद्धांत है वो हाइजेन नामक एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने दिया था। इस बात को जरूर नोट कीजिएगा। प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत। प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत। प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था वो थॉमसन ने दिया था। थॉमसन ने दिया। अब एक बार फिर बात सिंपल है। प्रकाश तरंग का सिद्धांत, प्रकाश व्यतिकरण का सिद्धांत। तरंग का सिद्धांत हाइजेन ने दिया था, जबकि व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया था? थॉमसन ने। किसका सिद्धांत? व्यतिकरण का। या तरंग यानी हाइजेन, तरंग हाइजेन और व्यतिकरण थॉमसन, ये दोनों अलग अलग सिद्धांत इनके वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए थे और इनमें समझाया गया था अलग अलग तरीके से। अगला है विद्युत। विद्युत जो व्यतिकरण का सिद्धांत है, विद्युत व्यतिकरण, ये अलग है। विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व का गणितीय सिद्धांत। विद्युत चुंबकत्व का गणितीय सिद्धांत है वो मैक्सवेल ने दिया था। मैक्सवेल ने दिया। बिल्कुल सिंपल सी बात है। विद्युत चुंबकत्व गणितों का जो सिद्धांत था वो किस वैज्ञानिक ने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था। ये प्रकाश से संबंधित बहुत अच्छे तथ्य हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। प्रकाश तरंग का जो सिद्धांत है हाइजेन ने दिया था। प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत है थॉमसन ने दिया था। विद्युत चुंबकत्व का गणितीय सिद्धांत मैक्सवेल ने दिया था। ये 3 प्रकार के जो सिद्धांत थे इन अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिए थे। एक और बात है, आइंस्टीन बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए थे। उनका कहना था, आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश है जो छोटे छोटे समूहों से आता है, ऐसा बताने वाले आइंस्टीन थे। समूहों से
आता है। प्रकाश है जो छोटे छोटे समूहों से आता है, ऐसा बताने वाले वैज्ञानिक आइंस्टाइन थे। अब दोस्तों देखिए, हम ग्रहण के बारे में बात करेंगे। ग्रहण के बारे में बात करेंगे। ग्रहण मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, एक तो सूर्य ग्रहण होता है, दूसरा होता है चंद्र ग्रहण। इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं ग्रहण के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, किस कंडीशन में, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में, जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। जैसे कि सूर्य तथा पृथ्वी, इधर सूर्य है, इधर पृथ्वी है और इधर चंद्रमा है। जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, और चंद्रमा की जो छाया है वो किस पे पड़ती है, पृथ्वी पे पड़ती है। जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पे पड़ती है तो सूर्य दिखाई देना बंद हो जाता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण के जब बीच में, सूर्य ग्रहण के जब होता है तो उस कंडीशन में चंद्रमा बीच में होता है। चंद्रमा की जो सूर्य का जो प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और इसका जो छाया है, चंद्रमा की छाया किस पे पड़ती है, पृथ्वी पे पड़ती है। इस वजह से हमें सूर्य दिखाई देना बंद हो जाता है, और जब बंद हो जाता है तो हम कहते हैं सूर्य ग्रहण हो गया है। इस कंडीशन को सूर्य ग्रहण बोला जाता है। सूर्य ग्रहण, इसकी एक बात इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रमुख रूप से किस दिन होता है, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। सूर्य ग्रहण किस दिन होता है, वो अमावस्या के दिन होता है। ये सूर्य ग्रहण की प्रमुख विशेषता है कि सूर्य चंद्रमा बीच में आ जाता है तो पृथ्वी जो सूर्य की छाया है, सूर्य का जो प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, इधर का प्रकाश इधर और इसकी जो छाया इस पे, तो हमें ये दिखाई देना बंद हो जाता है। जब तीनों ही एक ही दिशा में, एक ही लाइन में आ जाते हैं, उस कंडीशन में सूर्य ग्रहण होता है। चलिए उसके बाद अगले ग्रहण के बारे में बात करते हैं, चंद्र ग्रहण। दोस्तों अगला ग्रहण है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण के बारे में हम बात करते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है, जब सूर्य व चंद्रमा के बीच में, जब सूर्य व चंद्रमा के बीच में, जब सूर्य व चंद्रमा के बीच में कौन आ जाता है, पृथ्वी आ जाती है। जब सूर्य व चंद्रमा के बीच में कौन आ जाता है, पृथ्वी आ जाती है। तो पृथ्वी की छाया, जब सूर्य व चंद्रमा के बीच में, यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा के बीच में, तो यहाँ पे चंद्रमा हो जाएगा और यहाँ बीच में हो जाएगी पृथ्वी। अब हो क्या रहा है, चंद्र ग्रहण हो रहा है। तो चंद्र ग्रहण किस कंडीशन में होता है, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इसकी छाया किस पे पड़ती है, इस पे पड़ती है।
क्योंकि ये इससे तो प्रकाश निकलने का स्रोत है। प्रमुख प्रकाश का स्रोत सूर्य है। सूर्य से जब प्रकाश निकलता है तो इसकी जो प्रकाश पृथ्वी पर पड़ेगा और पृथ्वी की जो छाया है चंद्रमा पर पड़ती है। देखिए, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। यहाँ तक बात ये हो गई। तो चंद्रमा का वह भाग दिखलाई नहीं देता है। चंद्रमा का वह भाग दिखाई नहीं देता है। बात एक बार फिर सोचने की है कि समझने की है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। जब सूर्य व चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जब सूर्य व चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इसकी छाया किस पे पड़ती है? चंद्रमा पर पड़ती है। चंद्रमा का वह भाग दिखाई नहीं देता। जब जिस भाग पे, वह भाग कौन सा भाग? जिस भाग पे पृथ्वी की छाया पड़ती है वह भाग दिखाई नहीं देता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण बोलते हैं। चंद्र ग्रहण बोलते हैं। जो यहाँ बात की गई है, चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं? यहाँ पे जब ये चंद्रमा बीच में आ जाता, चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती थी, सूर्य ग्रहण होता था। अब यहाँ पृथ्वी बीच में आ गई है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तो यहाँ पे चंद्र ग्रहण हो रहा है। ये बात थी दोनों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। और एक बात नोट करने की है, हर महीने जो है, हर महीने ग्रहण नहीं होता है। हर महीने ये तीनों एक लाइन में नहीं आते हैं। इसका कारण भी आपके समक्ष रख रहा हूं। हर महीने ग्रहण नहीं दिखाई देते हैं। हर महीने ग्रहण आपको, हमको, किसी को भी नहीं दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी का कक्षतल, क्योंकि पृथ्वी का जो कक्षतल चंद्रमा के कक्षतल के साथ 5 डिग्री कोण बनाती है। ये थी इसकी जो चंद्र ग्रहण के बाद में नोट करने की बात। हर महीने ग्रहण नहीं दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी का कक्षतल और चंद्रमा के कक्षतल के साथ 5 डिग्री का जो कोण बनाती है, ये तो इन दोनों के बीच में इस वजह के कारण हर महीने ग्रहण हमें दिखाई नहीं देता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम जो अगला टॉपिक है प्रकाश का, जो अगला यूनिट है, उसके बारे में अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।